हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। इस तरह से बन के आता है ये डिज़ाइन। और इसमें मैंने गैरेज को 9 नंबर पे सेट किया और ये ओसवाल की वूल है। तो सबसे पहले हम इसमें वेट और हुक लगा लेते हैं। जैसे आपने बॉर्डर के बाद इसको स्टार्ट करना है तो यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो सेंटर का फंदा है उसको हम आगे कर लेंगे। ज़ीरो में जो फंदा है नीडल है उसको हमने आगे कर लिया है। उसके बाद इस तरह से एक नीडल छोड़ के 3 फंदों का एक किया है हमने। तो यहाँ पे दोनों साइड एक एक जाली बन गई है। इस साइड भी हमने इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे हमारी 4 जाली हो गई है। इसके बाद अब 7 फंदों का गैप देना है। उसके बाद आगे फिर से 3 फंदों का एक बनाना है इस तरह से। ये हमारे 7 फंदे बच गए हैं। अब इसके बाद एक फंदा छोड़ के फिर से 3 फंदों का एक बनाना है। और इस तरह से यहाँ पे फिर से 4 नीडल जो है वो खाली हो गई। यहाँ पे भी हम 7 फंदे छोड़ेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे एक फंदे के गैप में। इस तरह से यहाँ पे भी हमारी 4 जाली बन गई। ये 4 नीडल खाली है। अब सारे खाली नीडल्स को आगे करके 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। 1 2 और फिर से जो लास्ट जो हमने 8 जाली डाली है तो नहीं 4 जाली डाली है। तो जो लास्ट वाली जाली है इस तरह से ये सेंटर वाली है। तो लास्ट वाली जाली जो है इसमें जाली वाले फंदे में हम 3 फंदों का एक बना लेंगे। जो लास्ट वाली है दोनों साइड से जो लास्ट वाली जाली है फर्स्ट और फोर्थ वाले इस तरह से जो याद रखना है जो जाली वाला फंदा है उसमें हमें 3 फंदों का एक बनाना है। फिर उसके बाद जो सेंटर वाले फंदे के साथ 3 फंदे हैं सेंटर में उनको एक फंदे को एक साइड लेके जाएंगे दूसरे को दूसरी साइड। जैसे यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक बना लिया जाली वाले फंदे में और यहाँ पे भी हम 3 फंदों का एक बना लेंगे। अब जो सेंटर में 3 फंदे उनसे एक फंदा हम एक साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे और दूसरा फंदा दूसरी साइड। इस तरह यहाँ पे भी हमारी 4 जाली बन गई है। और यहाँ पर भी सबसे पहले जाली वाले फंदे में हमने 2 नीडल को खाली किया इस तरह से। और दूसरी साइड से भी जो लास्ट में जाली है उसमें हमने 3 फंदों का एक बना लिया। अब जो आगे वाला फंदा है उसको हमने एक को एक साइड ट्रांसफ़र कर लिया और दूसरे को दूसरी साइड। मतलब जो सेंटर में एक जाली डल रही है वो हर बार वहीं पे डालेंगे उसको हम। उसके बाद वाले फंदों को ट्रांसफ़र कर लें। 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम जो लास्ट में जाली है इस तरह से इस जाली में 3 फंदों का एक बना लेंगे। जैसे पहली बार हमने जाली डाली थी उसमें एक फंदा भी ट्रांसफ़र नहीं किया था, दूसरी में एक फंदा ट्रांसफ़र किया था। अब ये तीसरी है तो इसमें हम 2 फंदे ट्रांसफ़र करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम जाली वाले ऊपर जो जाली वाले फंदे के ऊपर इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा बना लेते हैं। अब जो 2 फंदे सेंटर में 5 फंदे उनमें से 2 एक साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे। 2 एक साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये 2 दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे, बीच में एक फंदा रह जाता है। यहाँ पे फिर से हम ऐसा ही करेंगे। 2 फंदे हमने एक साइड ट्रांसफ़र किए और 2 दूसरी साइड, बीच में एक फंदा बच गया उसके दोनों साइड एक एक जाली। यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। जाली वाले फंदे पे हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जाली वाले फंदे पे एक फंदा यहाँ से घटाया इस तरह से, दूसरा दूसरी साइड से घटाया। अब आगे वाले जो 2 फंदे हैं उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जो खाली नीडल है उनको फिर से हम आगे कर लेंगे। 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। अब फिर से हम जो लास्ट वाली जाली, हमेशा याद रखना है जो लास्ट वाली जाली सेंटर वाली जाली पे नहीं, जो लास्ट वाली जाली है वहाँ पे हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। अब आगे वाले जो 3 फंदे हैं उनको हम इस तरह से आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। सेंटर वाले फंदे को छोड़ के इस तरह से 3 नीडल जो है वो उनको खाली करके आगे वाले एक फंदे के गैप में, एक नीडल के गैप में आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले 3 फंदों का एक बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी 3 फंदों का एक बना लेंगे। और आगे वाले 3 फंदे हैं इनको हम आगे दोनों साइड से एक एक नीडल के गैप में आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह। 3 इस साइड ट्रांसफ़र कर लिए और 3 इस साइड ट्रांसफ़र कर लिए। और जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे।
अब यहाँ पे भी ऐसे करें, जो लास्ट वाली जाली है वहाँ पे हम इस तरह से 3 फंदों का एक बना लेंगे और यहाँ पे भी ऐसे 3 फंदों का एक बना लेंगे। अब जो आगे वाले 3 फंदे उनको दोनों साइड 3 एक साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से, और 3 दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। खाली नीडल्स को आगे करने के बाद 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब जहाँ पे सेंटर में ये सेंटर है, इसकी जहाँ पे हम फंदे घटा रहे थे उसके जो सेंटर में एक फंदा बचा है उसके दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे। अब हमने जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट हो गया अब हमारा पैटर्न फिर से, बस इसमें प्लेस चेंज हो जाता है। पहले जो लास्ट में था वो अब सेंटर में आ गया और जो पहले सेंटर में था वो लास्ट में आ गया। तो इस तरह से फिर से हम यहाँ पे 4 जाली डाल लेंगे जैसे पहले डाली हुई थी, और बीच में 7 फंदे हैं। यहाँ पे 7 फंदे छोड़ के हम 2 जाली डाल लेंगे क्योंकि लास्ट में फंदे नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 ही जाली डालेंगे इस तरह से। ये फंदा निकल गया, इसको पहले हम बना लेते हैं। इस तरह से 3 फंदों का एक बना लिया। यहाँ पे 2 जाली बन गई हमारी, आगे 2 ही फंदे तो उनको वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। अब सारी खाली नीडल्स को आगे कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। अब फिर से जो लास्ट वाली जाली है उसी में हमें 3 फंदों का एक बनाना है, जैसे हम स्टार्टिंग में बना रहे थे। जो 3rd रो थी हमारी वैसे ही ये वाली रो बनेगी। अब जो सिंगल फंदा है उनको हम आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे सेंटर में से 3 फंदों में से, और एक फंदा जो है वो सेंटर में ही रहने देंगे। यहाँ पे भी ऐसे करें, 3 फंदों का पहले एक बनाएंगे, यहाँ पे जाली बनी नहीं है तो इसमें जाली बना के इस तरह से एक फंदा जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ पे भी जाली वाले फंदे पे हम 3 फंदों का एक बना लेंगे और सिंगल फंदा आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमारा यही वाला पैटर्न चलता रहेगा इसी तरह से। यहाँ पे भी हम 3 फंदों का एक बना लेते हैं और एक फंदा जो है दोनों आगे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब जैसे हम यहाँ पे बन रहा है वैसे ही हमारा ऊपर भी बनेगा, तो यही पैटर्न बन के आएगा। इसी तरह से बनाते हुए मैं थोड़ा सा प्लेन बना के आपको दिखा देती हूँ डिज़ाइन। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है बन के आ गया है, जिसको आप बच्चों के फ्रॉक में या लेडीज़ स्वेटर वगैरह में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।